हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस का फोर्थ काइंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा, ये हमारा पार्ट 19 चल रहा है। अगर मेरे पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है, 1 to 18 को नहीं देखा है, तो आप देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट टेंस में कितने जो है काइंड होते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है। सारे स्ट्रक्चर को जो है मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। ओके, तो आप देख लेंगे। ओके, उसका लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, देख लेंगे आप। ओके, तो अब आज जैसा कि आप जानते हैं कि हर टेंस का 6 स्ट्रक्चर होते हैं, 6 स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जानने से पहले, यानी बात करने से, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ किसको जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा है, द एक्शन इज हैपेंड रेगुलरली इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कह रहा है कि अगर एक्शन जो है हैपेन होगा, यानी होगा, और वो रेगुलरली होगा, क्या होगा, लगातार होगा। रेगुलरली में से कंटिन्यू होगा, लगातार होगा एक्शन। अगर कोई काम लगातार होगा तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। यानी वर्तमान समय में जब कोई काम लगातार होगा, ओके, लगातार होने का बोध होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पहचानने की नियम है, कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है। ओके, देखिए, पहचानने का नियम है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, समय प्लस रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में, यानी वर्ब के अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही हूँ, ती रही है, ओके, या रहेगा आ रहा हूँ। ओके, इस तरह का अगर रहेगा, प्लस समय और प्लस रहा हूँ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, तो इसका एक इस तरह का सेंटेंसेस को मैं एग्जाम्पल के रूप में 8 सेंटेंसेस आपके लिए लाया हूँ। देखिए, वो तुम्हारे बारे में सोचता रहा है, यानी वह जो है सब्जेक्ट है और वो काम कर रहा है, सोचने का काम, यानी एक्शन जो है वो सोचता रहा है, यानी लंबे समय से, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय से सोच रहा है। ओके, तो रेगुलर सोच रहा है, तुम्हारे बारे में सोचता रहा है, यानी सोच रहा है लगातार, ही इज कीपिंग ऑन जो है थिंकिंग अबाउट यू। ओके, मैं तुम्हारा 3 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ। तो सेंटेंस के अंत में देखिए कर रहा हूं, और यहाँ जो पीरियड ऑफ टाइम है, ओके, समय है, 3 वर्षों से इंतजार कर रहा है, यानी जो है समय, उसका जो है टाइम जो है पूरा नहीं हो रहा है, यानी काम, एक्शन पूरा नहीं हो रहा है, यानी रेगुलर होता आ रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसको देख लीजिए, थर्ड को, वो सुबह से तुम्हें फोन कर रही है। ओके, यानी वो सुबह से फोन कर रही है, यानी वो जो एक्शन जो हो रहा है सुबह से ही हो रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और इसको बनाने के नियम जो है, इसके स्ट्रक्चर है कि हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म है। ओके, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस या फॉर प्लस अदर वर्ड, ये पहचान एक स्ट्रक्चर है। इस तरह का सेंटेंसेस अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, स्पोकन में बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, तो यू नीड दिस स्ट्रक्चर, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर इस तरह का सेंटेंसेस अगर बोलना चाहते हैं। तो फ्रेंकली अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप जो है इसको याद करना होगा। ओके, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो याद करेंगे हम कैसे, जैसे बनाएंगे इसको, हम कैसे बनाएंगे, वो तुम्हारे बारे में सोचता रहा है, तो कैसे बनाएंगे, वो तुम्हारे बारे में सोचता रहा है। तो हम लोग जो है बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है। यहाँ स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। तो काम करने वाला, सोचने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह को इंग्लिश में ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ही कहा जाता है, ही। और उसके बाद आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब होता था तो उसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करते थे। ओके, आप पिछले वीडियोज़ को देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो ही हैज़ बीन, यानी हैव बीन जिसके साथ हैव का यूज़ करते थे उसके साथ हैव बीन लगाएंगे, और जिसके साथ हैज़ का यूज़ करते थे उसके साथ आप हैज़ बीन लगाएंगे। तो ही हैज़ बीन, ओके, ही हैज़ बीन, ओके,
प्लस जो है भी या हैज़ बिन में एक लगाना था, प्लस बिफोर। बिफोर का भी यूज़ करना सीख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके, तो बिफोर का यूज़ जो होता है, बिफोर यानी V1 प्लस ING लगता है। ओके, तो यहाँ पे वर्ब जो है काम, जो सब्जेक्ट जो काम करता है यानी काम करने वाला जो काम करता है उसको क्या कहता है, उसी को वर्ब कहा जाता है। तो वह जो है सब्जेक्ट है और वो क्या काम कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है, सोचने का काम कर रहा है। तो सोचना जो है थिंक में से सोचना होता है, तो थिंक V1 हो गया और इसमें ING ऐड कर देंगे तो थिंकिंग, ही हैज़ बीन थिंकिंग। और तुम्हारे बारे में यानी तुम्हारे बारे में को हो गया अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सोच रहा है, अबाउट यू। ओके, ये बन गया आपका, आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट मी, इस तरह का सोच रहे हैं। लेकिन अब अगर रहता कि तुम्हारे बारे में सोचता रहा, आप मेरे बारे में सोचते रहें, तो यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट मी। ओके, यानी कंटिन्यूस टेंस एक प्रेजेंट जो है कंटिन्यूस टेंस था, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, याद रखेंगे। मैं तुम्हारा 3 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए 3 वर्षों से, लंबे समय से कर रहा हूँ, ओके, इंतजार कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो आप कैसे बनाएंगे, इसमें जो है सिंस और फॉर का यूज़ होगा। ओके, तो सिंस और फॉर कहाँ यूज़ किया जाता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिंस का प्रयोग होता है, ओके, सिंस का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, यानी जब किसी समय का जब स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चलेगा, ओके, स्टार्टिंग, तो ये इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस। एस फॉर सिंस, एस फॉर स्टार्टिंग, याद हो जाएगा। यानी एस से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, या किसी भी समय का नाम, ओके, नेम ऑफ टाइम, समय का नाम होगा जहाँ पे नेम ऑफ टाइम होगा, ओके, टाइम होगा, समय का नाम जहाँ होगा, ओके, तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, या तीसरा कह सकते हैं पक्का समय होगा, डिफिनिट टाइम। ओके, डिफिनिट टाइम, ओके, पक्का समय जिसको कह सकते हैं आप, डिफिनिट टाइम। तो डिफिनिट टाइम जब होगा तो उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, आप सोचते होंगे पक्का कच्चा टाइम क्या होता है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। ओके, और जहाँ अगर होगा, ओके, यहाँ सिंस हो गया, और अगर हमको फॉर का यूज़ करना है तो फॉर कहाँ लगाएंगे, फॉर लगाएंगे पीरियड ऑफ टाइम। किसमें, पीरियड ऑफ टाइम। ओके, पीरियड ऑफ टाइम, जो समय का जो पीरियड होगा, ड्यूरेशन होगा, या टाइम, या ड्यूरेशन कह सकते हैं, ड्यूरेशन होगा। ओके, ड्यूरेशन मतलब जो अंतराल होगा, उसमें हम जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसमें हम उसका यूज़ करेंगे। ओके, या आप जो है कह सकते हैं इंडिफिनिट टाइम। ओके, इंडिफिनिट टाइम में हम यूज़ करेंगे, इंडिफिनिट टाइम में फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, तो आप समझ रहे हैं इंडिफिनिट टाइम में। ओके, यानी अगर आपको सिंस का यूज़ करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, नेम ऑफ टाइम में यूज़ करेंगे। ओके, और डिफिनिट पॉइंट जो है टाइम अगर मिलेगा तो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग जो होगा, इसको 1 नंबर आप लिख सकते हैं इसको, और इसको 2 नंबर लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा डिफिनिट जो टाइम होगा, ओके, इनडिफिनिट टाइम होगा, उसमें फॉर, या पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन जो होगा उसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे, तब हम लोग सीखेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। ओके, थैंक यू। देखते हैं हम लोग आगे मिटाते हैं। ओके, अब देखिए, मैं तुम्हारा 3 वर्षों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट कौन है, आई के साथ हैव बीन लगता है। आप जानते हैं, हम लोग सीख चुके हैं इसको। अगर हैव और हैज़ का यूज़ करना नहीं सीखा है अभी तक, तो आप जो है मेरे प्रेजेंट टेंस के आप जो है पिछले वीडियोस को ही देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई हैव बीन हो गया, आई हैव बीन लगाएंगे, आई हैव बीन, प्लस जो है बिफोर है, प्लस बिफोर में जो है क्या है, बिफोर में इंतज़ार करना का वेट होता है। ओके, ING लगा देंगे, बिफोर हो गया वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग। ओके, और यहाँ पे आपको लगाना है आई हैव बीन वेटिंग, और तुम्हारा 3 वर्षों से इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया फॉर यू। उसके बाद जो है 3 वर्षों से, तो 3 वर्षों से में आप सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। ओके, तो 3 वर्षों में जो है आपका जो है 3 वर्षों में, यानी 3 वर्षों से अगर आप लिखेंगे 3 वर्षों से,
3 वर्षों से, तो 3 वर्षों से तो ये जो है आपको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिख रहा है या डेफिनेट टाइम नहीं दिख रहा, ओके, या स्टार्टिंग टाइम नहीं दिख रहा है, ओके। तो स्टार्टिंग टाइम नहीं दिख रहा है, यानी स्टार्टिंग टाइम होता अगर मान लीजिए 2010 से होता तो स्टार्टिंग टाइम होता, ओके। ये स्टार्टिंग टाइम या समय का नाम होता, नेम ऑफ टाइम। हम बता रहे थे सिंस का यूज होता है नेम ऑफ टाइम में, समय का नाम अगर होगा, ओके। अगर समय का नाम होता 2 बजे से 5 बजे से 7 बजे से, मॉर्निंग से, हाँ सुबह से, ओके, समय का नाम हो गया सुबह से, जनवरी से, ओके, इस तरह का। अगर सोमवार से, मंडे से, ठीक है। तो इसमें आपको जो है क्या लगाना होता है, इसमें आप सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ जो है इनडिफिनिट टाइम है, 3 वर्षों से कौन सा 3 वर्ष है, इसमें डिफिनिट नहीं है। तो डिफिनिट जब नहीं होगा, इनडिफिनिट जब होगा, अनिश्चित होगा जब समय, तो इसमें हम 4 का यूज़ करेंगे। यानी ड्यूरेशन है 3 वर्षों से, ये ड्यूरेशन बता रहा है, यानी ड्यूरेशन यानी पीरियड बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो 4 क्या हो जाएगा इसमें, इसको डिलीट कर देते हैं। तो आप जो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। तो आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर जो है 3 वर्षों से, फॉर 3 ईयर्स। तो इस तरह का आप बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं फिर से, ओके। वह सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रही है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह, हाँ, ओके, वह। तो वह को इंग्लिश में सी कहा जाता है। सी 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, आप जानते हैं, ओके। 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, ओके। 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। मेरे पिछले वीडियोस को देख लेंगे प्लीज़, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो सी हैज़ बीन, ओके। और ये हमारा कह रहा है कि हैव या हैज़ बीन में लगाना था, फिर V4 लगाना है। तो V4 वर्ब कौन है, कॉल, फ़ोन करना। तो फ़ोन करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ़ोन करना को इंग्लिश में कहा जाता है कॉल। क्या कहा जाता है, कॉल, CAL। तो इसमें ING लगा देंगे, LL है। तो कॉलिंग, सी हैज़ बिन कॉलिंग। और कह रहा है सुबह से, वह सी हैज़ बिन कॉलिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तुम, ओके, यू। तो सी हैज़ बिन कॉलिंग यू, और सुबह से, तो सुबह से जब आप देखेंगे, सुबह से, तो ये जो है समय दिख रहा है, समय का स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, समय का जो है स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, यानी शुरुआत जो होता है सुबह से हो रहा है, ओके। या डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं, डिफिनिट टाइम है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय में हम सिंस का यूज़ करते थे। और तीसरा हम लोग जो सीखे थे, ओके, डिफिनिट टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होगा या डिफिनिट टाइम होगा, ओके। तो हम लोग किसका, या नेम ऑफ टाइम, या समय का जो है समय का नाम होगा। तो समय का नाम है सुबह से। कौन सा समय है, सुबह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि डिफिनिट टाइम है। यहाँ आपको तीनों में से कोई ना कोई मिल जाएगा। नेम ऑफ टाइम है यानी सुबह से है, डिफिनिट टाइम है, समय जो है निश्चित समय है, समय क्या है, सुबह से है, निश्चित समय है, ओके। और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग जो है, शुरू जो हो रहा है यानी कॉल करने का यानी काम करने का, तो सुबह से हो रहा है। तो यहाँ पे आप सिंस मॉर्निंग। तो सी हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। मैं आपका 1 बजे से जो है वीडियोज़ देख रहा हूँ। तो आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज़ सिंस 1 o'clock, इस तरह बनाएंगे, ओके। क्योंकि 1 बजे से टाइम है। अगर रहता तो कि मैं आपका वीडियो 2 घंटा से देख रहा हूँ, 2 घंटे से देख रहा हूँ, तो आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज़ फॉर 2 hours वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग टाइम नहीं है, डिफिनिट टाइम नहीं है, या नेम ऑफ टाइम नहीं, ओके। आप समझ रहे हैं कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ओके। यानी समय कच्चा जहाँ होगा, ओके, जहाँ कच्चा होगा डिफिनिट यानी इनडिफिनिट होगा तो वहाँ 4 लगाएंगे। जहाँ पक्का समय होगा यानी डिफिनिट होगा, ओके, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर को यहाँ बनाते हैं हम लोग। उसका बेटा 1917 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो उसका बेटा 1917 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट हमको पहले फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है काम करने वाले को कहा जाता है। तो सब्जेक्ट कौन है, उसका बेटा। काम करने वाला पढ़ने का काम कौन कर रहा है, उसका बेटा कर रहा है। तो उसका बेटा को इंग्लिश में कहा जाता है हिज सन। क्या होता है, हिज सन। और हिज सन जो है 3rd पर्सन है। कौन पर्सन है, 3rd पर्सन। और ये सिंगुलर नंबर में है यानी एक वचन है, यानी नॉट मोर देन 1, एक से अधिक नहीं है, नॉट मोर देन
1, एक से अधिक नहीं है, सिंगुलर नंबर में है, यानी एक वचन में है। कौन वचन में है? एक वचन में है। जब एक वचन में अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करता है या होता है, यानी हैज़ बीन होगा। याद है आपको? याद कर लेंगे, पिछले वीडियोज़ को देख लेंगे, याद हो जाएगा आपको। ओके, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हिज सन हैज़ बीन, ओके, उसके बाद जो है हैज़ बीन या हैव बीन में लगाना था, हम लोग हैज़ बीन यूज़ कर दिया। उसके बाद बिफोर यूज़ करना है। तो बिफोर है जो है, बिफोर है भर्ब। भर्ब कौन है? भर्ब ये है, ओके, पढ़ना, क्योंकि जो काम करने वाला जो काम करता है उसको क्या कहता है? उसी को भर्ब कहा जाता है। तो काम करने वाला उसका बेटा है और वो क्या काम कर रहा है? एक्शन क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो पढ़ना जो है रीड होता है, तो रीड में आईएनजी लगा देंगे, बिफोर हो जाएगा। ओके, हिज सन हैज़ बीन रीडिंग, ओके, उसका बेटा पढ़ रहा है। ओके, और इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, ये जो है ऑब्जेक्ट है, इन दिस स्कूल, ओके, इन दिस स्कूल, उसका बेटा इस स्कूल में पढ़ रहा है। और कब से पढ़ रहा है? 1917 से पढ़ रहा है। 1917 से यानी 1917 से। तो आपको बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ फोर या सिंस क्या लगाएंगे? फोर या सिंस क्या लगाएंगे यहाँ पे? ओके, फोर या सिंस में से क्या लगाएंगे आप? यहाँ पे लगाना है आपको, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है 1917, या नेम ऑफ टाइम दिख रहा है, नेम ऑफ टाइम दिख रहा है, नेम ऑफ टाइम दिख रहा है, यानी समय का नाम दिख रहा है 1917। एक कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 में क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम, ओके। और थर्ड में क्या था कि डिफिनिट टाइम। क्या होता है? डिफिनिट टाइम, यानी निश्चित समय, यानी पक्का समय। तो पक्का समय है यहाँ पे, पक्का समय दिख रहा है कि 1917 से ही स्कूल में पढ़ रहा है। 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा है, 4 वर्षों से नहीं पढ़ रहा है। ओके, डिफिनिट वो बता रहा है कि 1917 से पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? हिज सन हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1917, यानी 1917। ओके, आई होप कि पूरा अच्छा से आप समझ रहे हैं कि सिंस और फोर का यूज़ कहाँ करेंगे, और इस टेंस को भी आप समझ रहे हैं। ओके, तो डिलीट कर दें यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फिफ्थ को, हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला हम लोग है, वी हो जाएगा। इसको यहाँ बना रहे हैं। वी के साथ हैव बीन लगता है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और पुलर नंबर है। कोई भी पर्सन हो लेकिन पुलर नंबर अगर होगा तो हैव का प्रयोग होता है, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। तो वी हैव बीन हो जाएगा, वी हैव बीन। उसके बाद जो है भर्ब देखेंगे, भर्ब का एक्शन को कहा जाता है जो काम हो रहा है। तो यहाँ खेलने का काम हो रहा है। ओके, तो वी हैव बीन प्लेइंग, प्ले होता है, पहले V1 है, आईएनजी ऐड कर देंगे तो V4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V4। तो वी हैव बीन प्लेइंग, ओके, और क्या खेल रहे हैं जिस पर असर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी V4 लगाने के बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट कहा जाता है एक्शन जो करने वाला जो करता है, यानी जिस पर असर पड़ता है। ओके, यानी जिसको हिट करता है, किसको हिट करेगा, किसको मारेगा, किसको के साथ खेलेगा? तो क्रिकेट के साथ खेलेगा। तो क्रिकेट जो है इसी पर असर पड़ेगा, बॉल पर असर पड़ेगा, तो इसको जो है क्रिकेट यहाँ पे लिखेंगे। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, क्या है? ऑब्जेक्ट में से वस्तु, और क्रिकेट तो वस्तु ही है। ओके, तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ओके, उसके बाद जो है हम लोग सिंस या फोर में यूज़ करना है। तो सिंस यहाँ 4 बजे से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी स्टार्टिंग टाइम है, या नेम ऑफ टाइम है, यानी समय का नाम है वो यहाँ। ओके, तो समय का नाम होगा तो क्या होगा? सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार मैं लिख चुका हूँ पहले ही, आई हैव ऑलरेडी रिटन 2 टाइम्स। ओके, तो इससे आप समझ जाएंगे। ओके, तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 बजे से, यानी 4 o'clock। ओके, आप समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, मैं तुम्हारी यादों में पिछले 3 वर्षों से मर रहा हूँ। ऐसा सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, नोट डाउन कर लेंगे, आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे 6 में, मैं तुम्हारी यादों में पिछले 3 वर्षों से मर रहा हूँ। तो यहाँ जो है 6 नंबर को अगर हम बनाते हैं इसको, ओके, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव बीन होता है। ओके, हैव बीन, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा आप जो है कोई भी जो है पर्सन क्यों ना हो, अगर फर्स्ट पर्सन हो, ओके, या कोई भी नंबर क्यों ना हो, ओके, नंबर यानी सिंगुलर नंबर हो या पुलर नंबर हो, उसके साथ हैव का ही प्रयोग करते हैं। ओके, तो आई हैव बीन हो गया। उसके बाद आपको भर्ब का यूज़ करना था। भर्ब कौन है? मर रहा हूँ। ओके,
यानी काम करने वाला क्या कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है उसके साथ, एक्शन क्या हो रहा है, मरने का। तो आई हैव बीन डाइंग, ओके, डाइंग मैं मर रहा हूँ, ओके, इन मेमोरी ऑफ यू तुम्हारी यादों में, इन मेमोरी ऑफ यू तुम्हारी यादों में मर रहा हूँ। और कब से मर रहा हूँ, तुम्हारी यादों में मर रहा हूँ, पिछले 3 वर्षों से। अब सोचिए पिछले 3 वर्षों से, तो क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पिछले 3 वर्षों से, ये कच्चा टाइम है या पक्का टाइम है, आप बताइए, टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, आप ये कच्चा टाइम है या पक्का टाइम है, कच्चा है या पक्का है, बताइए, कच्चा या पक्का, पक्का यानी डिफिनिट समय है या इनडिफिनिट समय है, या स्टार्टिंग टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो आप यहाँ कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ओके। जैसे मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, और पिछले 3 वर्षों से कह रहा है, यानी 2018 से वो खेल रहा है या ये मर रहा है 2018 से, यानी पिछले 3 वर्षों से, यानी टाइम पक्का है। देखने से पता चल रहा है कि टाइम पक्का नहीं है, ओके, टाइम नाम जो है टाइम का नाम नहीं है, ओके, निश्चित समय नहीं है, डिफिनिट टाइम नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप सोचेंगे गौर से थोड़ा सा, इफ़ यू विल अप्लाई योर ब्रेन, इफ़ यू आर थिंक अबाउट द सेंटेंस, अगर आप सोचेंगे सेंटेंस के बारे में या अपना दिमाग का यूज़ करेंगे, ओके, या सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है पिछले, तो यहाँ आपको देखना होगा कि हम लोग कच्चा टाइम और पक्का टाइम पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कच्चा जो है यहाँ पे, यहाँ क्या है, पिछले 3 वर्षों से कच्चा टाइम नहीं है, ये पक्का टाइम है, यानी 2018 से। तो यहाँ पे आप लगाएंगे सिंस का यूज करेंगे, आई हैव बीन डाइंग इन मेमोरी ऑफ यू सिंस, और पिछले 3 वर्षों से, ओके, पिछले 3 वर्षों से, सिंस लास्ट 3 years, लास्ट लगाएंगे 3 years, ओके। तो आप समझ पा रहे हैं, आप समझ गए होंगे आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा किसको जाता है, उसके जो है पहचानने के नियम क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं या कैसे जो होते हैं, ओके, और इसको बनाया कैसे जाता है, इस मैंने डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है, ओके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ओके, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।